नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल यूके 24 न्यूज में स्वागत है। लक्सर ट्रैक्टर ट्रॉली लूटकांड का खुलासा, यूपी के 4 बदमाशों को पुलिस ने किया अरेस्ट। हरिद्वार पुलिस ने लक्सर ट्रैक्टर ट्रॉली लूटकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में चारों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आरोपियों के पास से पुलिस को 315 बोर का तमंचा भी बरामद हुआ है। काशीपुर परिवहन अधिकारी ने खुद को मारी गोली, हालत नाजुक। परिवहन अधिकारी जसवीर सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया है। परिजनों ने आनंद फानंद में गंभीर रूप से घायल अधिकारी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका ऑपरेशन चल रहा है और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। अचानक आग का गोला बनी कार, इतने लोग थे सवार। हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर डोईवाला के माझी ग्रांड के पास एक कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि गाड़ी में बैठे 3 लोग समय से गाड़ी से बाहर उतर गए, जिससे उनकी जान बच गई। कुछ ही देर में आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही मिनटों में गाड़ी पूरी तरीके से जल गई। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक गाड़ी पूरी तरीके से जल चुकी थी। पुलिस के अनुसार गाड़ी में 3 लोग सवार थे, जो कि हरिद्वार की ओर जा रहे थे। 19 साल की लड़की ने उठाया घातक कदम। 1 महीने पहले पिता की हो गई थी मौत। 19 साल की एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 1 माह पहले ही उसके पिता की मौत हुई थी। इन दिनों वो अपनी बड़ी बहन के साथ उनके घर पर रह रही थी। पुलिस ने शव पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार वीआईपी गेट घोड़ा नाला खेल मैदान के पास अपनी दीदी के ससुराल में रही 19 वर्षीय लड़की का शव बीती रात लगभग 11 बजे छत के पंखे से लटका हुआ शव बरामद हुआ। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर रात में पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी भेज दिया था। पुलिस के अनुसार 19 साल की प्रिया अपनी दीदी रेनू के साथ में रहती थी। 1 माह पूर्व उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। जानकारी के अनुसार संजू शर्मा 3 माह पूर्व ही घोड़ा नाला क्षेत्र में रहने के लिए गए थे। संजू के अनुसार रात को लगभग 10 बजे उसकी पत्नी रेनू और साली प्रिया साथ ही खाना खा रहे थे। तभी अचानक प्रिया उठकर दूसरे कमरे में चली गई और अंदर से उसने दरवाजा बंद कर लिया। कुछ ही देर बाद लोग प्रिया को बुलाने उसके कमरे में जाने लगे तो दरवाजा भीतर से बंद था। कुछ देर खटखटाने के बाद जब दरवाजे की ओर धक्का मारा तो वह पंखे से कुंडे से लटकी हुई थी। उन्होंने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। उनका कहना है कि वो समझ नहीं पाए कि आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। युवती ने लगाया आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप, मुकदमा दर्ज। एक युवती ने अपने कुछ साथियों पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। युवती ने साथियों पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मानसिक उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया है। डीजीपी अशोक कुमार ने की इस अभियान की समीक्षा, अधिकारियों को दिए ये निर्देश। डीजीपी अशोक कुमार ने परिक्षेत्र और जनपद प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से थाना परिसर में सीज, लवारिस और निस्तारित हो चुके मुकदमों से संबंधित वाहनों की शीघ्र निस्तारण के लिए चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को अभियान को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। स्कूली वाहनों के खिलाफ चलाया गया चेकिंग अभियान, 48 वाहनों के काटे चालान। परिवर्तन विभाग 11 अप्रैल से प्रदेश के 4 जिले देहरादून, हरिद्वार, टेहरी, उत्तरकाशी में स्कूली वाहनों की चेकिंग अभियान चला रहा है। पहले दिन प्रवर्तन टीम द्वारा देहरादून जनपद में कुल 170 वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें 48 वाहनों के चालान किए गए और 9 वाहन बंद किए। साथ ही स्कूली बच्चों द्वारा 2 पहिया का प्रयोग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। टिहरी डैम प्रभावित रौला कोट के ग्रामीणों का होगा विस्थापन, 30 साल बाद पूरी हुई मांग। टिहरी बांध की झील बनने के बाद टिहरी झील के किनारे 1 दर्जन से अधिक गांव झील की जद में आ गए थे, जिस कारण ग्रामीणों के खेत खलियान और मकान टिहरी बांध की झील में डूब गए। पिछले 30 सालों से टिहरी गांव के ग्रामीण अपने विस्थापन की मांग कर रहे थे, लेकिन बांध परियोजना की हिलावाली के कारण इनका विस्थापन नहीं हो पा रहा था। बहन इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी और चचेरा भाई चोर गैंग का सदस्य पुलिस ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार। हरिद्वार पुलिस ने चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की थी तो उन्होंने अपना नाम आशु कटारिया, प्रवीण कटारिया और आशीष बताया। वहीं पूछताछ में पता चला कि इनमें से एक युवक हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के चाचा का लड़का है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पति ने क्रशर मालिक को दी जान से मारने की धमकी, मुकदमा दर्ज। हरिद्वार में पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पति को क्रशर स्वामी को धमकी देना भारी पड़ गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पति और क्रशर स्वामी का विवाद हो गया था। पौड़ी में बिना मान्यता के चल रहा था स्कूल, लगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी इन दिनों एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीईओ ने जिले में गैर कानूनी रूप से संचालित हो रहे 5 स्कूलों पर अभी तक कार्रवाई कर दी है। इस बीच उन्होंने मंगलवार को अपने औचक निरीक्षण में शहर के एक प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल पर गैर कानूनी रूप से संचालित किए जाने को लेकर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। हल्द्वानी शहर को जल भराव की समस्या से मिलेगी निजात, मास्टर प्लान तैयार। मानसून के सीजन में हल्द्वानी में जल भराव के चलते सड़कों पर निकलना दुर्भर हो जाता है। जल भराव से निजात पाने के लिए अब मास्टर प्लान के तहत कार्य होने जा रहा है। मुंबई की फीडबैक नाम की कंपनी इस प्रोजेक्ट को तैयार करेगी, जिससे लोगों को जल भराव की समस्या से निजात मिल सके। श्रीनगर के जंगल में लगी आग, लाखों की वन संपदा जलकर खाक।
प्रदेश में लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही है। देर रात श्रीनगर की खोला के जंगल में आग लगने की घटना सामने आई है। इस घटना में 50 हेक्टेयर वन संपदा जलकर राख हो गई। उत्तरकाशी चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर वायुसेना का रात्रि अभ्यास कैंसिल, वनाग्नि का धुआं बना वजह। रविवार सुबह करीब 10 बजे वायुसेना का हेलीकॉप्टर बरेली एयरबेस से गौचर और फिर चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर पहुंचा। यहां नाइट सिग्नल लाइटें उतारी। इन्हें लाइटों की मदद से वायुसेना यहां रात्रि अभ्यास शुरू करने जा रही थी। इस अभ्यास को वायुसेना ने वनाग्नि के कारण उठते धुएं के चलते कैंसिल कर दिया। दुर्घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाने में घनघनाते रहे फोन। सोशल मीडिया पर आज सुबह से टेरी के बागवान के पास हुई वाहन दुर्घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग देवप्रयाग और कीर्तिनगर पुलिस को फोन करके दुर्घटना की जानकारी लेते रहे। वहीं देवप्रयाग थाना पुलिस का कहना है कि आज इस तरह की कोई घटना नहीं है। जो सड़क दुर्घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया वह दुर्घटना पहले की है। विकासनगर में बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली। 15 अप्रैल तक चलेगा स्वच्छता पखवाड़ा। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कई विद्यालय व महाविद्यालयों के छात्रों एवं शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। खुद को डुबोकर रोशनी देगा देहरादून का लोहारी गांव। जन्मभूमि की जल समाधि पर रोए ग्रामीण। लखवाड़ व्यासी बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले लोहारी गांव ने हमेशा के लिए जल समाधि ले ली है। करीब 71 परिवारों वाला लोहारी गांव अब इतिहास के पन्नों में ही पड़ा और देखा जाएगा। व्यासी बांध का पानी धीरे धीरे गांव में बढ़ रहा है। ऐसे में लोहारी गांव के ग्रामीण अपनी आंखों के सामने अपने घरों को जलमग्न होता देख रहे हैं और यह देखकर ग्रामीणों के आंसू नहीं रुक रहे। यशपाल और महाराज से नाखुश कांग्रेसी। कई विधायक छोड़ सकते हैं कांग्रेस का हाथ। उत्तराखंड कांग्रेस में यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष और करण महारा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद पार्टी में गुटबाजी की और भी हावी हो गई है। अब पार्टी की अंदरूनी कला खुलकर सामने आ रही है। पार्टी के करीब 10 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं, जिनके दल बदल की खबरें लगातार चर्चा में हैं। मुख्यमंत्री के सामने खजानदास ने खोले स्मार्ट सिटी की पोल। सीएम बोले होगी कार्रवाई। मंगलवार को राजपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वागत के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस स्वागत समारोह में विधायक खजानदास ने स्मार्ट सिटी के कार्यों में चल रही अनियमितताओं की पोल खोलकर रख दी। सीएम ने एक्शन लेने का वादा किया है। नैनीताल पुलिस की साइबर सेल ने बरामद किए लोगों के खो गए 128 मोबाइल। नैनीताल पुलिस की साइबर सेल ने करीब 22 लाख रुपए की कीमत के 128 मोबाइल बरामद कर लिए हैं। इन 128 मोबाइलों की रिकवरी अलग अलग राज्यों से की गई है। बच्चों को लुभारा हल्द्वानी का अम्बेडकर पार्क। युवा उठा रहे ओपन जिम का लाभ। हल्द्वानी के दमुआ ढूंगा में शहर का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर अम्बेडकर पार्क है। दमुआ ढूंगा क्षेत्र के बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी यहाँ एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले, जंपिंग और खेलकूद के लिए काफी साधन उपलब्ध हैं। शाम को काफी संख्या में लोग बच्चों के साथ यहाँ आते हैं। इस पार्क में बच्चों को खेलने के लिए आकर्षक झूले और ओपन जिम भी लगाए गए हैं। पौड़ी में बिना मान्यता की चल रहा था स्कूल, लगा 1 लाख का जुर्माना। जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी इन दिनों एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीईओ ने जिले में गैर कानूनी रूप से संचालित हो रहे 5 स्कूलों पर अभी तक कार्रवाई कर दी है। इस बीच उन्होंने मंगलवार को अपने औचक निरीक्षण में शहर के एक प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल पर गैर कानूनी रूप से संचालित किए जाने को लेकर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। भारत नेपाल बॉर्डर को अलग करने वाला पिल्लर तोड़ा। टनकपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज। अक्सर भारत नेपाल सीमा पर नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण की खबरें सामने आती रहती है। इस बार सुरक्षा बलों को गश्त के दौरान पिल्लर क्षतिग्रस्त मिला। यहाँ ब्रह्मदेव बॉर्डर पर स्थापित सीमा निर्धारण पिल्लर संख्या 809/2। केदारनाथ में बर्फबारी से जल संस्थान को नुकसान। शासन को 1.30 करोड़ का एस्टीमेट भेजा। रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड के केदारनाथ धाम तक जल संस्थान की लगभग 20 स्टैंड पोस्ट शीतकाल में हुई भारी बर्फबारी से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। विभाग ने शासन को क्षतिग्रस्त के लिए 1.30 करोड़ का एस्टीमेट भेजा है। साथ ही जल संस्थान यात्रा शुरू होने से पहले पानी की आपूर्ति करने में जुट गया है। नैनीताल हाईकोर्ट में चुंगी व पार्किंग टेंडर मामले की सुनवाई। 18 अप्रैल तक पालिका से मांगा जवाब। अमरोहा यूपी निवासी अजय कुमार ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि नगर पालिका नैनीताल ने बिना टेंडर की चुंगी व पार्किंग का ठेका मनमाने से 20% बढ़ाकर पुराने ठेकेदारों को दे दिया है, जो नियमों के विरुद्ध है। इस याचिका में कहा गया कि इससे राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ है, क्योंकि कई लोग 30 से 40% तक बढ़ाकर टेंडर में प्रक्रिया में प्रतिभाग करते हैं। छुट्टी स्वीकृति हुए बिना मुख्यालय से गायब हो रहे अधिकारी, डीएम ने जताई नाराजगी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की बैठक जिलाधिकारी मनोज गोयल की अध्यक्षता में हुई। वहीं बैठक से गायब अधिकारियों पर जिलाधिकारी ने रोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। 2009 से चली आ रही समस्या होगी दूर। कोसाड़ी को पड़ोसी गांव घिंगवाड़ से मिलेगा पानी।
गर्मी शुरू होते उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में पेयजल की समस्या शुरू हो जाती है। ऐसे में ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के हस्तक्षेप के बाद बीरोखाल विकासखंड के कसाड़ी गांव की परेशानी दूर हो गई है। इस गांव को पेयजल की समस्या से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। उत्तराखंड में भूकंप का खतरा कभी भी डोल सकती है, उत्तराखंड की धरती। वैज्ञानिकों ने बताई वजह। उत्तराखंड में भूकंप को लेकर वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों का कहना है कि भूकंप के झटकों के लिए हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि धरती के नीचे लगातार हलचल हो रही है। ऐसे में भविष्य में कितना बड़ा भूकंप आएगा यह कहना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि हमें भूकंप के इन झटकों के लिए पहले से तैयार रहना होगा। बेकाबू हुई जंगल की आग, अलर्ट पर एसडीआरएफ, इंडियन एयरफोर्स से ली जा सकती है मदद। राज्य में जंगल की आग हर साल लाखों हेक्टेयर जंगल को बर्बाद कर देती है। आग के कारण यहाँ जंगली जीवों को नुकसान पहुँचता है, वहीं वनस्पति भी नष्ट हो जाती है। लगातार बढ़ रही आग को देखते हुए अब सरकार भी सतर्क हो गई है। आग पर नियंत्रण के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा सकती है। सरकार ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए शासन ने निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी में युवती ने फांसी लगाकर दी जान, जांच में जुटी पुलिस। हल्द्वानी के लालकुआ में एक युवती ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली प्रभारी संजय कुमार का कहना है कि जांच के बाद आत्महत्या के कारणों का पता चल पाएगा। झारखंड में बड़ा हादसा, मसूरी और हरिद्वार में बड़ी टेंशन। झारखंड के देवधर में हुए भीषण हादसे के बाद हरिद्वार और मसूरी में भी लोगों की टेंशन बढ़ गई है। देवधर हादसे में रोपवे का तार टूटने के बाद कई लोग हवा में ही तारों पर फंसी ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक आज अभी तक 6 और लोगों को निकाला गया है। हालांकि 8 लोग अभी भी ऊपर फंसे हुए हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी रोपवे पर्यटकों की पहली पसंद मानी जाती है। देवघर हादसे में यहाँ की सुरक्षा के बारे में भी यहाँ के लोगों को बेचैन कर दिया है। मसूरी के रोपवे संचालकों ने भी दावा किया है कि यहाँ रोपवे सुरक्षित है। इस सुरक्षा पर और भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। मसूरी नगर पालिका माल रोड पर झूलाघर करीब 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गनहिल तक पहुंचने के लिए रोपवे का संचालन करती है। रोपवे को पालिका ने ठेके पर दिया है। बाइक सवार युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, एक की मौत, 2 घायल। रामनगर के नई बस्ती पिरुमदारा क्षेत्र में बीती रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।